हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। पिछले 4-5 साल में इंडियन मार्केट्स में बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं। जैसे पास्ट में आपने देखा होगा तो आपके आईटी ट्रेडिशनल जो आपके एफएमसीजी स्टॉक्स होते थे या फिर फाइनेंशियल्स होते थे, दोज वर द फ्रंट लीडर्स। लेकिन आज अगर आप देखोगे द स्टोरी इज कम्प्लीटली चेंज, इट इज़ डिफरेंट। आज इंडिया इज गोइंग थ्रू अ सुपर कैपेक्स साइकिल, और ये सुपर कैपेक्स साइकिल में यू हैव न्यू रनर्स, जहाँ पर आप डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर या फिर आप इंफ्रा, पावर जनरेशंस, ऐसे कुछ नए थीम्स को, उसके अंदर नए अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करना चाहते हो। बिकॉज अगर आप देखोगे तो इंडिया में काफ़ी सारे पॉलिसीज़ को लेके या इंसेंटिवाइज पीएलआई स्कीम्स को लेके गवर्नमेंट कैपेक्स और प्राइवेट कैपेक्स दोनों भी हो रहा है इन डिफरेंट इंडस्ट्री एंड बिजनेसेस। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड पावर जनरेशन, और पावर एक ऐसा थीम है जो काफ़ी सारे दूसरे सेक्टर्स की ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है। जैसे विदाउट पावर आप इमेजिन नहीं कर सकते हो डेटा सेंटर्स को, सेमीकंडक्टर्स को या फिर आप हॉस्पिटल्स को। तो बेसिकली वहाँ पर पावर का यूजेज क्रिटिकल है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे इंडिया में आने वाले टाइम में मोर देन $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और पावर सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो कंज्यूमर डिमांड ही 6-7% के आसपास ग्रो हो रही है। आने वाले टाइम में काफ़ी कैपेक्स और पावर जनरेशन में भी और पावर ट्रांसमिशन वगैरह में हो सकते हैं। नाउ इफ यू लुक एट द इंडियन पावर इंडस्ट्री, तो यहाँ पर इंडियन पावर में थर्मल पावर के ऊपर हम अभी भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 60%, जहाँ पर हमारा अप्रॉक्सीमेटली 250 से 300 गीगावाट्स का अप्रॉक्सीमेटली पावर जनरेशन होता है। एंड आने वाले टाइम में ये कैपेसिटी और 100 गीगावाट से बढ़ने वाली है। एंड सिमिलरली जो रिन्यूएबल है हमारा, दैट इज समवेयर क्लोज टू 260-250, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी डबल्ड, और आने वाले 4-5 सालों में ये डबल होने वाला है। ये बेसिकली गवर्नमेंट का विजन है बाय 2030। अब इन टोटल अगर आप देखोगे तो 500 गीगावाट्स तक हमें रिन्यूएबल एनर्जी को लेके जाना है। एंड सिमिलरली 350 और 400 के आसपास हो सकता है, 350 के आसपास, 400 के आसपास हम हमारे थर्मल के थ्रू भी पहुंच जाएंगे। पिछले कुछ सालों में अगर आप पावर सेक्टर का एनालिसिस करो तो एक कॉमन बेनिफिशियरी इंक्लूडिंग योर, पहले तो पावर को जनरेट किया जाता है, फिर उसको ट्रांसमिट किया जाता है, तो स्टोर किया जाता है, एंड देन उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर एंड कंज्यूमर तक पावर पहुंचता है। तो यही बेसिकली प्रोसेस है। अब इसके बीच में अगर आप देखोगे राइट फ्रॉम द जनरेशन टूवर्ड्स योर एंड कंज्यूमर, एक कॉमन चीज़ जिसने बहुत ज़्यादा पैसा अच्छा बनाया है और हमने भी काफ़ी बार कवर किया चैनल पे, दैट इज़ योर केबल एंड वायर इंडस्ट्री, बिकॉज इट वॉज अ कॉमन एडवांटेज, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पॉलीकैब के या ऐसे काफ़ी कंपनीज ने बेनिफिट किया। सिमिलरली एक ऐसा सेगमेंट जिसको हम आज कवर करने वाले हैं, जो पावर जनरेशन के एंटायर वैल्यू चेन में मुझे लगता है आने वाले टाइम में परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए हम पहले पावर जनरेशन वाला एक प्रोसेस को समझते हैं। यू कैन सी दिस इज अ थर्मल पावर प्लांट, अ कोल पावर प्लांट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपका जो बॉयलर है, इसके अंदर आपका जो वाटर है और कोल है, इसके थ्रू आप स्टीम जनरेट करते हो, उसको हीट करते हो, हीट से स्टीम जनरेट होती है, जिसके थ्रू आपके टर्बाइंस वगैरह मूव होते हैं, जिससे आपका पावर जनरेट होता है। एंड उसके बाद में यू हैव हीट एक्सचेंजर्स, यू हैव टर्बाइंस विद इन द वैल्यू चेन, देन यू हैव जनरेटर्स, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर जनरेटर्स है। देन देयर आर डिफरेंट थिंग्स टू इट, राइट। बेसिकली बॉयलर हो गया, देन कंडेंसर्स हो गए, जनरेटर्स हो गए, हीट एक्सचेंजर्स हो गए, टर्बाइंस हो गए, राइट। उसके अंदर भी आपको क्रिटिकल कंपोनेंट्स होंगे। तो ये पूरा जो आपका वैल्यू चेन है जिसके थ्रू आपका पावर जनरेट होता है, इसमें कॉमन चीज़, हर प्रोसेस के बीच में कॉमन लिंकेज है। जैसे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब इसमें भी आप देख सकते हो बॉयलर्स, राइट, स्टीम कंडेंसर्स, जनरेटर्स, टर्बाइंस, राइट। ये जो पूरा प्रोसेस है, इसके बीच में सारी एक्टिविटीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है थ्रू योर पाइपिंग। पाइपिंग बिकम्स अ वेरी क्रिटिकल एलिमेंट, बिकॉज पाइपिंग के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है टू कंप्लीट दिस प्रोसेस। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ पावर पाइपिंग सोल्यूशंस है जो कंपनीज प्रोवाइड कर रही है, पाइपिंग सोल्यूशंस इन योर एंटायर वैल्यू चेन ऑफ पावर प्लांट्स। ऑल्सो यू कैन सी इधर भी आपको पाइपिंग सोल्यूशंस मिल रहे हैं देखने के लिए, जहाँ पर एक कूलेंट के थ्रू, एक चिलर्स के थ्रू भी आप देखोगे तो उसके बाद में भी कनेक्टिविटी में, क्योंकि जो वाटर रहता है वो कहीं ना कहीं वापस रिसाइकल होता है, वापस यूज़ होता है। आपके पास में कुछ लिमिटेड कंपनीज हैं पाइपिंग वाले स्पेसेस में, और मुझे लगता है जिस तरीके से अभी थोड़ा सा साइडवेज साइकिल या डाउनवर्ड कूल ऑफ साइकिल शुरू हो गया है फॉर योर मेटल इंडस्ट्रीज एंड कमोडिटी, तो दैट कैन अगेन बी अ पॉजिटिव ट्रिगर फॉर पाइपिंग इंडस्ट्री। फर्स्ट कंपनी दैट वी आर गोइंग टू लुक एट इज योर DDIV इंजीनियरिंग।
So basically they are also providing your piping solutions and in your chemical space, oil and refineries sector and also your power generation power plants. So basically यहाँ पर recent में बहुत अच्छा मोमेंटम आया, इनको recent में orders भी मिले and you can see this huge volume spikes when the stock was near 300 levels और 300 से almost ये 2x हो गया, मतलब यहाँ पर 300 वाला 100% से ज़्यादा रिटर्न्स हो गए, अभी ऑलमोस्ट 700-800 तक चले गया था, 700 के ऊपर चले गया था। तो अभी बेसिकली यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि प्राइस टू अर्निंग्स के बेसिस पे 59-60 पे चल रहा है, EV बाय एबिटा में 25 के लेवल्स पे चल रहा है। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यहाँ पर इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है। सो नाउ लेट्स लुक एट द फ्यू ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर डी-डेव इंजीनियरिंग। तो बेसिकली जैसे हमने बोला कि ऑयल एंड गैस में भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर उनको और ऑर्डर इनफ्लो आएगा फॉर FY27 इंक्लूडिंग IOC, BPCL, HPCL रिफाइनरीज। ऑल्सो पावर सेक्टर में जो हम 80 गीगावाट्स का और कैपेसिटी ऐड करने वाले बाय 2030, तो इसमें भी आपको और पावर में ग्रोथ देखने मिलेगी, ऑर्डर इनफ्लो देखने मिलेगा। सो दैट इज समवेयर एस्टिमेटेड रफली 650-700 crores. Also the company is getting into your backward integration into your seamless pipes. So basically 15 to 20% का और input cost वहाँ पर बच जाएगा. So that is again a positive. And hydrogen systems के अंदर भी कंपनी एंटर कर रही है, H2 which is very rare because बहुत सारी कंपनीज है नहीं इस सेगमेंट में. There is only one company जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. And let's look at the few capacity and capex. सो बेसिकली अब यहाँ पर देखोगे तो ऑलमोस्ट Jan 26 में 700 MTPA सीमलेस पाइप प्लांट इन अंजार में ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर FY27 में बायोमास पैलेट मैन्युफैक्चरिंग है, देन हाइड्रोजन सिस्टम की हमने ऑलरेडी बात की। एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये कंपनी का जो FY24 से FY27 के आसपास टोटल ग्रोथ कैपेक्स रहा है, दैट इज़ क्लोज टू 200 crores रफली। आने वाले टाइम में और कैपेक्स का गाइडेंस कंपनी दे सकती है, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर के बाद में हमें देखना पड़ेगा FY27 का गाइडेंस क्या दे रहे हैं, बिकॉज पिछले कुछ क्वार्टर्स तक काफ़ी सारी कंपनीज़ ने एक क्लियर गाइडेंस नहीं दिया फॉर अ शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म बेसिस पे। सो दैट नेक्स्ट स्टॉक दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर इज योर वेल्सपन। सो वेल्सपन कॉर्प में अगर आप देखोगे तो एक आपका इंडिया में भी, US में भी और बाकी दूसरे जगह पे भी इनके जो पाइपिंग्स वगैरह सप्लाई होते हैं, मतलब एक्सपोर्ट होते हैं, जहाँ पर एल्सो पाइप्स है, आपके ERW है, तो बेसिकली यार डायमीटर लाइन पाइप्स, डक्टाइल पाइप्स है, सिंटेक्स जो आपका वाटर स्टोरेज टैंक्स और प्लास्टिक पाइप्स वगैरह आते हैं, उसमें भी उनको मोमेंटम देखने मिला। सो अगर आप वैसे देखोगे तो पाइपिंग सेगमेंट में 3 कैटेगरी है ब्रॉडली। एक आपका SS हो गया, उसमें भी आपके सीमलेस और वेल्डेड पाइप्स हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक CS हो गया आपका जो कार्बन स्टील पाइप्स है, एंड ऑल्सो योर डक्टाइल पाइप्स। और इस इंडस्ट्री में आपको सेल्स ग्रोथ और वॉल्यूम ग्रोथ का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो सेल्स वॉल्यूम में आप देख सकते हो हाईएस्ट वॉल्यूम इज कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स योर स्टेनलेस स्टील बार्स एंड DI पाइप्स। तो 26% एंड 44% का वॉल्यूम यहाँ पर आप Y-on-Y बेसिस पे चेंज आपको देखने मिला। इनफैक्ट लुकिंग एट द EBITDA मार्जिन, द EBITDA ग्रोथ आप यहाँ पर देख सकते हो ऑलमोस्ट कैगर 43% का ग्रोथ है, जहाँ 23% FY23 से FY26 के बीच में आपको बहुत फास्ट ग्रोथ देखने मिला। ऑल्सो यार EBITDA मार्जिन फ्रॉम 10% गॉन अप टिल 14%, एंड इसी का आपको इम्पैक्ट स्टॉक में देखने मिला है, जो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। सो स्टॉक प्राइस आउट ऑफ नोवेयर इन लास्ट 1 ईयर, इनफैक्ट नॉट इन लास्ट 1 ईयर, पिछले 4-5 महीने में बहुत ट्रिमेंडस मूवमेंट आया। एंड क्योंकि ये US वगैरह में भी काफ़ी सप्लाई करते हैं, वहाँ से भी इनका अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। तो बेसिकली जैसे जैसे अभी फ़िलहाल रिसेंट में रेजोल्यूशंस आना शुरू हो गए वॉर के, ईरान और US वगैरह के, उसके बाद में काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स भी ओपन अप हुए। तो बेसिकली मुझे लगता है कि इसलिए बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने मिला। सो एज पर मैनेजमेंट जो कंपनी ने गाइडेंस दिया है, वाई द स्टॉक हैज़ गॉन अप इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। बिकॉज कंपनी ने यहाँ पर गाइडेंस दिया है FY27-28 विल डिलीवर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस विद लोअर कैपेक्स, एंड FY26 में इनका कैपेक्स समवेयर क्लोज टू 2500 crores का था। सो बेसिकली दैट विल रिजल्ट इन मोर कैश फ्लोज एंड हेल्दी रिटर्न रेशियोज। Now one more company that we have previously covered on our channel which is your Ratnamani Metals। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो स्टेनलेस स्टील में, हीट एक्सचेंजर्स ट्यूब्स में, बॉयलर ट्यूब्स में, एंड स्टेनलेस स्टील सीमलेस वेल्डेड पाइप्स, हीटर पाइप्स, देन लॉट ऑफ थिंग्स इन द एंटायर वैल्यू चेन। मैक्सिमम जगह पे अगर आप देखोगे जहाँ पर ज़्यादा सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, क्रिटिकल एप्लीकेशन है, वहाँ पर भी रत्नमणि मेटल्स के पास में सर्टिफिकेशंस है, एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेनिफिशियरीज ऑफ द एंटायर थीम रत्नमणि मेटल। और यहाँ पर आप कार्बन स्टील के अंदर भी देख सकते हो, दे आर डिफरेंट सोल्यूशंस व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग। नाउ लेट्स लुक एट दिस वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज
दैट रत्नमनी सर्व्स, तो बेसिकली ऑयल एंड गैस में, रिफाइनरीज, फूड एंड बेवरेजेस में, स्टोरेज में, केमिकल, थर्मल पावर प्लांट, सोलार, न्यूक्लियर, एलएनजी, इनफैक्ट हाइड्रोजन वगैरह में, फार्मास्यूटिकल्स, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट, मरीन में, देन डेटा सेंटर्स में, एटॉमिक एनर्जीज में, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स जहाँ पर रत्नमनी है। तो बेसिकली बहुत जगह पे रत्नमनी पाइपिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है। अब ये बहुत सारे क्लाइंट हैं इनके पास, तो एक बार आप पॉज करके देख सकते हो कितने बड़ा पोर्टफोलियो है इनका और कितना सारे क्लाइंट्स हैं इनके पास में। सो नाउ लेट्स लुक एट द ग्रोथ ड्राइवर्स। तो बेसिकली मिडिल ईस्ट में चीज़ें नॉर्मलाइज होते जा रही है। सो कंपनी इज एक्सपेक्टिंग कि अगले 2 महीने में नॉर्मलाइज हो जाएगा एंड वी कैन सी गुड मोमेंटम इन द अपकमिंग फ्यूचर। And apart from that, you will see Ravi Techno Forge, which is also accelerating to 33% Y&Y growth आया in FY26। फॉरवर्ड में गाइडेंस अगर आप देखोगे तो 15% के आसपास आया, बट दैट कैन अगेन रिवाइज पोस्ट फर्स्ट क्वार्टर आई थिंक। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी का ऑयल एंड गैस वाला जो डोमेस्टिक सुपर साइकिल है वहाँ पर भी आई थिंक रिकवरी आ सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रीन हाइड्रोजन जो कंपनी फर्स्ट मूवर है, तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रत्नमनी इंडियाज़ ओनली H2 कंपैटिबल पाइप मेकर। तो ये हमने बात तभी भी किया था जब हमने न्यूक्लियर पावर और आपके ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी वाला एक वीडियो बनाया था। तो उन दोनों सेक्टर के ऊपर भी आपको वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी, और दूसरे सेक्टर्स को भी हमने कवर किया है, इंक्लूडिंग योर ऑटो, योर बैंकिंग एंड डिफरेंट सेक्टर्स। तो डिफेंस वगैरह भी है उसमें, आप जाके देख सकते हो वीडियो। तो बेसिकली यहाँ पर कंपनी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एंड कुछ नए मोड्स को कवर कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कैपेसिटी और कैपेक्स में देखोगे तो FY27 में सऊदी अरबिया में इनका एक प्लांट लाइव जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर आने वाले टाइम में FY28 तक 300 to 500 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली रेवेन्यू आ सकता है। एंड यहाँ से कंपनीज सऊदी और गल्फ कंपनीज को, कंट्रीज़ को वहाँ पर केटर करने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा रत्नमनी मेटल के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी खुद के लिए ही कैप्टिव पावर के लिए सोलार क्लीन एनर्जी में भी जा रही है। यहाँ पर 41 मेगावाट्स का इनका प्रोजेक्ट है, तो वहाँ से कॉस्टिंग भी रिड्यूस हो जाएगी कंपनी की। तो बेसिकली ये सब चीज़ें कंपनी कर रही है एंड इट इज़ नॉट ओनली विथ रत्नमनी मेटल, बाकी दूसरी कंपनीज भी कुछ इस तरीके का जो कैप्टिव पावर है वो बना रही है, जो हमने पास्ट में भी अभी आपसे डिस्कस किया था। नाउ वन मोर कंपनी दैट वी आर गोइंग टू कवर इज योर वीनस पाइप्स। अब यहाँ पर करंट कैपेसिटी देख सकते हो FY26 और करंट कैपेसिटी अक्रॉस योर वेल्डेड, सीमलेस एंड मदर हालो पाइप्स में। अब आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि बहुत तेजी से मोमेंटम मिला रिसेंट में ही वीनस पाइप्स को एंड इट हैज रिकवर्ड वेल। सो बेसिकली उसका एक और रीज़न ये भी है कि 185 करोड़ का उसको ऑलमोस्ट डेटा सेंटर के थ्रू ऑर्डर मिला एंड यहाँ पर 70 करोड़ का कंपनी कैपेक्स भी कर रही है स्पूलिंग प्लांट में, फैब्रिकेशन प्लांट में, एंड कंपनी इज इनटू डिफरेंट पाइपिंग सोल्यूशंस। तो जैसे अगर आप पावर प्लांट में भी देखोगे तो वहाँ पर भी कंपनी आपके बेसिकली व्हाट यू कैन से बॉयलर्स वाले सेगमेंट में वीनस वहाँ पर प्रोवाइड करता है। देन कंडेंसर वाले सेगमेंट में भी वीनस आपको पाइपिंग सोल्यूशंस प्रोवाइड करता है। नाउ लेट्स डू अ पीयर टू पीयर एनालिसिस फॉर डीडेव इंजीनियरिंग एंड योर रत्नमनी मेटल एंड वीनस पाइप्स। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि तीनों का इनका जो EV बाय एबिटा है, बिकॉज ये आपका कम्युनिटाइज बिजनेस है। EV बाय एबिटा में अगर आप देखोगे तो 24 पे चल रहा है आपका डीडेव इंजीनियरिंग एंड 20 एंड 18 पे चल रहा है आपका वीनस पाइप रत्नमनी मेटल। जो मुझे लगता है कि अगर आप 1 ईयर फॉरवर्ड में देखोगे, कंसिडरिंग कि ग्रोथ अच्छी रहेगी 2027 में, तो बेसिकली वहाँ पर मुझे रीजनेबली वैल्यूड लगता है, बहुत ओवर वैल्यूड नहीं है। एंड इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ROC एंड ROE ऑल्सो इज हेल्दी फॉर ऑल द 3 कंपनीज, इन स्पेसिफिकली योर रत्नमनी एंड योर वीनस पाइप। एंड इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3 इयर्स में जो आपका सेल्स ग्रोथ रहा है, सो बेसिकली फ्लैट रहा है फॉर रत्नमनी, बट वीनस पाइप हैज़ डन रियली वेल एंड डीडेव इंजीनियरिंग इज ऑल्सो डन वेल। इनफैक्ट अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे सो ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन सेम है फॉर ऑल द 3 कंपनीज, ऑलमोस्ट सेम है। एंड जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, आप सेम चीज़ यहाँ पर भी देख सकते हो। डीडेव में 15% मार्जिन से 17% मार्जिन के आसपास रहा है। देन रत्नमनी में 16%, 3-4 साल पहले 16-17% था, इट इज स्टिल द सेम। वीनस पाइप में 13-14% के आसपास था, दैट इज इंक्रीज्ड। सो वीनस पाइप इज डूइंग गुड, कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा कंपनी है लेकिन इट्स डूइंग गुड। सो यहाँ पर 16% के आसपास। सो अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो तीनों भी ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोफाइल पे है। सो अब आते हैं कि आपका जहाँ पर मेन इंटरेस्ट है कि भाई पैसा कितना कमाएगी, पैट कितना होगा। सो फोरकास्ट करते हैं। अगर आप देखोगे बेस सिनेरियो में, सो FY27 में रेवेन्यू समवेयर क्लोज टू 5500 हो सकता है। उसके बेसिस पे आपका 680 या 650 के आसपास पे आपका करोड़ में पैट हो सकता है फॉर रत्नमनी मेटल्स। एंड FY28 में अगर आप देखोगे तो 900 करोड़ का पैट हो सकता है। सो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कि
अगर आप रत्नमणि मेटल को देखते हो, सो 18 से 23 के मल्टीपल पे आपको FY28 पी मल्टीपल के आसपास आपको ट्रेड होते हुए मिल रहा है। एंड देन लेट्स लुक एट अदर कंपनी। सो अगर हम वीनस पाइप को देखते हैं तो यहाँ पर आप वीनस पाइप में देख सकते हो कि FY27 में आपका रेवेन्यू 1400 करोड़ के आसपास हो जाएगा, 140 आपका पैट होगा, 1750-1800 करोड़ का आपका रेवेन्यू होगा टॉप लाइन बाय FY28 एंड 190 करोड़ 200 करोड़ का पैट वहाँ पर भी हो सकता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर आप देखोगे तो यहाँ कैपेसिटी भी यहाँ पर और इंक्रीज होने वाली है। सो कंपनी इज ट्रेडिंग समवेयर क्लोज टू 25 से 28 पी मल्टीपल FY28 के 8 के बेसिस पे पी मल्टीपल पे। तो आई थिंक नॉट मच, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पर रीजनेबल लग रहा है मुझे भी, लेकिन कंसिडरिंग कि ग्रोथ कंसिस्टेंटली आना चाहिए, बिकॉज ये क्या होता है कि मेटल वाला जो साइकिल है बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता है, बिकॉज किसी के भी कंट्रोल में नहीं है प्राइसिंग। जैसे हमने गोल्ड में भी देखा, पीक हो गया था 1,80,000 के आसपास और वहाँ से 140 आ गया, राइट। हो सकता है आने वाले टाइम में 130 भी आपको देखने मिले। सो कमोडिटी साइकिल में बहुत जल्दी चेंजेस होगा, बिकॉज ग्लोबली प्राइस डिटरमाइन होता है और हेडविंड्स जो है हमारे डोमेस्टिक कंट्रोल में नहीं होते। लेट्स लुक एट फॉर DDEV। तो DDEV में आपका 1500 करोड़ का टॉप लाइन एंड 125 करोड़ का पैट। इनफैक्ट FY28 में 2000 करोड़ का आपका ऑलमोस्ट टॉप लाइन एंड 190 करोड़ का लगभग आपका पैट हो जाएगा, विच इज़ पी एट, अगर आप देखोगे तो पी एट करंट CMP। सो बेसिकली FY28 के लिए 11x के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिसके वजह से बहुत तेज़ी से स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर इनफ्लो, रेट ऑफ चेंज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। नाउ लेट्स लुक एट फॉर वेल्सपन। तो यहाँ पर आप 20,000 करोड़ का गाइडेंस ही ऑलरेडी दिया है कंपनी ने एंड 2,800 करोड़ का ऑलमोस्ट आपका पैट का एबिटा का गाइडेंस दिया है। सो बेसिकली पैट समवेयर कम्स टू नियर योर 2,000 करोड़ और वहाँ पर अगर आप देखोगे तो पी पे 8.5x के आसपास चल रहा है, वेरल्स योर आपका FY28 में अगर आप देखोगे विच इज़ 6.5। गाइज मैं बहुत डिटेल में एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, तो आई होप यू लाइक इट एंड कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे आप पूछ सकते हो। बट द इंटेंट इज़ दैट जिस तरीके से एक पावर वाले साइकिल में और आपके कैपेक्स स्टोरी में केबल्स एंड वायर्स का एक थीम ग्रो हुआ है। अगर आप पावर जनरेशन में देखोगे तो कंसिस्टेंटली अगर यहाँ पर कैपेक्स आता है गवर्नमेंट का अगले 3-4 साल तक अगर फोकस रहता है तो ये सब कंपनीज भी अच्छा बेनिफिट कर सकती है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे, लेट्स लुक एट दिस, आप यहाँ पर मोमेंटम देख सकते हो कि किस तरीके से वन साइडेड मोमेंटम गया है, वर्टिकल अप ट्रेंड गया है। तो मुझे लगता है एक बार ये रिट्रेस हो सकता है यहाँ पर। सो रिट्रेसमेंट कैन कम समवेयर क्लोज टू 1100 और मे बी नियर टू 1000। तो वहाँ पर आपको एक बार रिस्क रिवॉर्ड देखना पड़ेगा, बिकॉज एट दिस पॉइंट टाइम कंपनी 1400 के आसपास है। सो रत्नमणि में आप देखोगे यहाँ पर तो इसको यहाँ पर एक ट्रेंड चेंज का मोमेंटम हमें देखने मिला था पास्ट में एंड अभी ये ट्रेंड लाइन का ऑलमोस्ट सपोर्ट यहाँ पर आ रहा है एंड इनफैक्ट यहाँ पर स्विंग सपोर्ट भी आपको देखने मिला 2450 के आसपास। सो इंडिविजुअली वी नीड टू टाइम इट, वी आर नॉट गिविंग एनी बाय सेल रिकमेंडेशन, लेकिन अभी यहाँ पर फर्स्ट स्टेप ट्रेंड चेंज का हमें देखने मिला था। वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड लेट्स लुक एट कि ये ट्रेंड सक्सेसफुली सस्टेन कर सकता है या नहीं। तो यहाँ पर आप विनस में देख सकते हो एक यहाँ पर भी इम्पल्स मोमेंटम आपको देखने मिला, बहुत फास्ट मोमेंटम। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको वॉल्यूम स्पाइक्स भी देखने मिले एंड विद इन दिस आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट हुआ है, इधर भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है थ्रू दिस कंसोलिडेशन जो फेज के बाद में एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है। सो राइट नाउ द स्टॉक इज समवेयर क्लोज टू 1800 से वापस से एक बार टेस्ट कर सकता है 1500 वाला जोन या 1550 वाला जोन। सो आइडली यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो आने वाले टाइम में। वी नीड टू इंडिविजुअली वॉच फॉर इट, बट अगेन एज अ डिस्क्लेमर वी नॉट गिविंग बाय सेल रिकमेंडेशन, लेकिन आपको ये समझना है दैट्स अ प्रोबेबिलिटी। सो गाइज टू कंक्लूड दिस वीडियो, काफ़ी तेज़ी से ऑर्डर बुक जो है आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है अगर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई एंड ड्यू टू फेवरेबल मेटल साइकिल, जो मुझे लगता है कि यहाँ पर आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग योर कैपेक्स जो स्लो डाउन नहीं होगा। सो देयर आर फ्यू अजम्पशंस, एवरी एनालिसिस इज बैक्ड बाय सर्टेन अजम्पशंस एंड आई कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग, बिकॉज आने वाले टाइम में अगर ये सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए सो ऑब्वियसली हेडविंड्स आ जाएंगे वापस से सेक्टर के ऊपर और इट कैन अंडर परफॉर्म अगेन। लेकिन कंसिडरिंग कि जो मोमेंटम अभी फिलहाल हमें देखने मिला है और जो बिजनेस जिस तरीके से पिछले एक साल में परफॉर्म नहीं किया है एंड इट इज़ नाउ मेकिंग सम लेग्स फॉरवर्ड, उस तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई ऑर्डर बुक को आपको कैच करना है और ऑर्डर बुक को देखना है कितने फास्ट पेस पे ग्रो हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको गाइडेंस ट्रैक करना है फ्रॉम Q1, बिकॉज उसके थ्रू आपको थोड़ा फ्लेवर मिल जाएगा FY27 के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पैट एस्टिमेट्स हैं उनके बेसिस पे जो ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से हम पी मल्टीपल्स देखते हैं या फिर हम फॉरवर्ड में जो पी मल्टीपल देखते हैं, वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक्स नहीं लगते हैं अभी। लेकिन एंट्री पॉइंट आपको खुद से इंडिविजुअली
देखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर जो साइकिल है बहुत स्टीप साइकिल्स होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होता है स्टॉक्स में। तो कंसिस्टेंट कंपाउंडेड स्टोरी ये होती नहीं है, बिकॉज इट्स साइक्लिकल ड्रिवन स्टोरी। सो आई होप you love this analysis and it would have added a lot of value to you. So in case you liked it, just hit the like button. Also share this video with your friend, family members and relatives. And अगर आपको 360 इन्वेस्टिंग पे ऐसी और डिटेल रिसर्च पसंद है, if you love this, then subscribe the channel, also hit the bell notification so that you don't miss on to the upcoming analysis. और 360 इन्वेस्टिंग में हम एक टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर हम रिसर्च अपडेट्स पोस्ट करते रहते हैं। सो टू बी अ पार्ट ऑफ दैट यू कैन ज्वाइन द चैनल, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन केस यू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग, सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड कुछ अगर आपको सजेशन है वो भी आप पुट अप कर सकते हो। 360investing.in हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर हम ब्लॉग्स भी लिखते हैं, ऑल्सो हम वेबिनार्स करते हैं, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट। एंड कुछ भी अगर आपको इन्वेस्टिंग में प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको हमारा एक हेल्प चाहिए, सो हमारी सपोर्ट टीम का नंबर मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, यहाँ पर मतलब यहाँ पर फ्लैश कर रहा हूँ, तो आप इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड हमारी वेबसाइट के थ्रू भी आप हमें रीच आउट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग, बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रेटजी। थैंक यू।